नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बात करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है हर बार कि ऐसे मामलात, ऐसे मौज़ूआत के हवाले से बात की जाए जिनका सरोकार आपसे हो, एक आम आदमी से हो। और इस मौज़ूआत पर बात करने के लिए हम मुख्तलिफ शोबों से, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से वाबस्ता शख्सियात को दावत देते हैं और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। और हर बार एक पब्लिक इंटरेस्ट इशू को लेकर हम आपके सामने आते हैं इस प्रोग्राम में। और आज भी हमने जो है, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो ओवरऑल डेवलपमेंटल सिनेरियो ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट। आज हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है नुज़हत कुरैशी साहिबा को, जो कि ACD है ज़िला बडगाम की। और इनके साथ साथ हमने दावत दी है हिलाल अरफात साहब को, जो कि BDO है खाग के। दोनों मेहमानों का हमारे इस शो में बहुत बहुत खैर मकदम है। नुज़हत जी, आपसे शुरू करूंगा मैं, चूंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में अगर आप देखें एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई। लेकिन जब हम लोकल लेवल पे आते हैं, चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट बडगाम को रिप्रेजेंट करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे, ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते फेस किए जो आपको लगे कि है और जिनका इमीडिएट एड्रेसल होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इस प्रोग्राम में मदद करने के लिए, ताकि हम ये भी यहाँ पर एक्सप्रेस करें कि इस कोविड वबा की जब हाहाकार मची हुई है पूरी दुनिया में, तो क्या एक्टिविटीज़ और क्या हमने इसमें स्टेप्स लिए। जैसे कि अब सब कहते हैं वी हैव टू लिव विद दिस कोविड, तो ये अपने में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जब हम कहते हैं कि नाउ वी हैव टू लिव विद दिस कोविड। सो जब कोविड की बात करें, सो आपको पता है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में और अभी जून में भी बिल्कुल दरहम बरहम होके रह गई नॉर्मल एक्टिविटीज। सब लोग घर पे कयाम किया सब लोगों ने। लेकिन जब हम जिला बडगाम की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, विद स्पेशल रेफरेंस टू हमारा जो महकमा है देह तरक्यात, इसमें आपको पता है कि रूरल डेवलपमेंट में वाबस्तगी होती है एक कॉमन लेबर की, एक मजदूर की जो नरेगा में काम करता है। तो इस कोविड के टाइम में जो स्पेशल इकदाम उठाए गए ताकि इनको जो है कुछ मदद की जाए, मार्च के महीने में तो नहीं बट अप्रैल के खत्म होते होते हमने कुछ काम शुरू करने की कोशिश की। पहले इसमें थोड़ी सी रुकावटें आई क्योंकि लोग जो हैं वो मोटिवेट नहीं थे अपने घरों से निकलने के लिए, क्योंकि एक डर जैसा जो बैठा हुआ था कि अगर घर से हम निकले और बिल्कुल ये बीमारी पकड़ लेगी। जैसे कहते हैं कि इस बीमारी का ईगो बहुत बड़ा है, ये आपके पास नहीं आती है, आप जब जाते हैं इसको अपने पास लेकर आते हैं। तो कुछ नॉर्म्स का हमने इसमें एहतमाम किया, सोशल डिस्टेंसिंग का हमने इसमें खास ख्याल रखा। जब हमने शुरुआत की कुछ काम उठाने की, जैसे कि हमने हर ग्राम पंचायत में पहले एक काम उठाया, ज्यादा हमने क्लस्टर मोड पे नहीं किया, एक काम उठाया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम इसमें रहे और हम इसको कंटेन कर सके कोविड को। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जब हमने इसमें एहतमाम किया, तो जो भी वर्कर्स रहे उस काम पर, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उनको मास्क प्रोवाइड करवाई, मास्क प्रोवाइड की। और जो भी जब भी काम पर आता था तो वहां पर वर्क साइट फैसिलिटी का एक एहतमाम रखा, जहां पर उनको मास्क प्रोवाइड की गई, जहां पर सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए गए। और हमने ये जिम्मेदारी जो है अपने प्रोग्राम ऑफिसर्स को दी जो हमारे नरेगा स्कीम में लगे होते हैं, तो इंश्योर कि जहां पर भी काम चले, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में शुरुआत में हमने एक ही काम उठाया था, तो वहां पर इंश्योर करें कि जो भी मजदूर हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगी हुई होनी चाहिए और सैनिटाइज्ड कंडीशन में रहना चाहिए। वहां पर हमने एक पानी के वाटर कूलर का भी इंतजाम करवाया, फिर एक साबुन भी रखवाई। मतलब बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो एक सेंस देने के लिए मजदूरों को भी कि ये बहुत जरूरी है। कौन कौन से काम आपने किए उस पर हम आगे आएंगे। हिलाल साहब, आप रूरल बडगाम को रिप्रेजेंट करते हो, बडगाम खाग के आप BDO हैं। रूरल लोग, जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो कोविड की वजह से बेचारा सहमा हुआ घर पे बैठा था, उसके लिए चैलेंजेस, जो दिहाड़ी पे काम करने वाला आदमी था, जो मजदूरी पे काम करने जाता था दिन में और शाम को बेचारा अपनी फैमिली को फीड करता था, उनके क्या क्या इश्यूज आपने जो रियलाइज किए, जो आपने महसूस किए, और फिर उसके एड्रेसल के लिए आपने क्या किया आपकी एडमिनिस्ट्रेशन? जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ था, कोविड था, तो लोगों के पास कुछ कमाने के लिए कुछ नहीं था। तो चूंकि जो रूरल डेवलपमेंट मुख्तलिफ स्कीमें जो है इस वक्त, उनमें जैसे हमारे पास MG नरेगा है, तो
लोगों के पास ये परेशानियां थी, पहले वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। जब हमने उनके पास एक प्लानिंग की तो हमने बोला जी आपका जो सीजन भी आ रहा है, लोगों को खेतों में भी जाना था, तो गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन थी कि इनको आप रोजगार दे दो, क्योंकि हमारा काम होता है रूरल डेवलपमेंट का अंडर एमजी नरेगा इनको एम्प्लॉयमेंट देने का। तो हमने लोगों के साथ बात की, उनको बुलाया, तो उनके सामने हमने रखी कि उनके कौन कौन से मुश्किलात। उन्हें बोला जी क्योंकि हमारा सीजन आता है, खरीफ का सीजन आ रहा है, तो हमारे पास जो वेरियस स्कूल्स होती है, डिसल्टिंग का मसला है, तो कुछ सड़कें हैं, तो हमने इनको इनमें एंगेज कर दिया। तो जब इनके पास हमारे पास कुछ काम ऑलरेडी भी हुए थे, तो उसमें गवर्नमेंट ने हमें ये किया कि उन्होंने हमें जो पैसा था एमजी नरेगा था वो सारा रिलीज कर दिया। जबकि मैं खाग की बात करूंगा, वहाँ हमने लोगों जो जॉब कार्ड होल्डर्स है हमारे, हमने उनको कम से कम 60 लाख उनकी डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा डाला। तो जहाँ तक ताल्लुक है ये फिर काम करने का, तो हमने बाज़ाब्ता जब काम किया तो उसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग पहले शॉप्स इस्तेमाल कर दिया। तो उनके पास जो भी वर्क फैसिलिटीज हमने उनको वहां पर अवेलेबल प्रोवाइड किया। तो इस वक्त मुझे पूरा ये लगता है कि लोग हमारे पास काफी तादाद में आ रहे हैं और लोग काम ढूंढ रहे हैं, तो उनका रोजगार का पैसा भी डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रहा है। जी नुसरत जी, आपने जो ये एमजी नरेगा की बात की, एमजी नरेगा में ऐसे कौन कौन से काम आपने शुरू करवाए? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक साय ऑफ रिलीफ के लिए बोला गया कि नहीं काम शुरू करो, आप कोविड गाइडलाइंस को आप होल्ड करते हुए आप सारे काम शुरू कर दो। तो कौन कौन से काम आपने शुरू करवाए अपने डिस्ट्रिक्ट में? जब हम नरेगा कामों की बात करते हैं तो इसमें मैं अर्ज करना चाहूंगी कि जब कोविड का ये मसला हुआ और फिर धीरे धीरे काम शुरू होने लगे, तो जो हमारा पहला एम्फेसिस उन कामों पे था जो पिछले साल मुकम्मल नहीं हुए थे और वो रुका पड़ा था क्योंकि मार्च में नहीं कंप्लीट हो पाए। तो सबसे जिनको हम कहते हैं स्पिल ओवर वर्क्स, तो सबसे पहले हमने स्पिल ओवर वर्क्स को पकड़ा ग्राम पंचायत में कि हम इनको पहले मुकम्मल करें। उनमें बहुत सारे स्पिल ओवर वर्क्स हमारे ऐसे थे जिनमें 60% या 70% काम हो चुका था, 30 या 20% काम बचा हुआ था। तो सबसे पहले हमने टारगेट किया स्पिल ओवर वर्क्स को। फिर उसके बाद हमने नए काम भी अब हम उठा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने, आपको पता है जैसे कि अभी वीडियो साहब भी फरमा रहे थे, अभी इरिगेशन का टाइम रहता है, तो हमने सबसे पहले जो है कूल्स को टारगेट किया, इरिगेशन कैनाल्स को टारगेट किया, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स को टारगेट किया। तो इस किस्म के जो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क्स जो है हमने सबसे पहले तरजीह दी कि हम इन्हीं कामों को सबसे पहले उठाएं। ओके हिलाल साहब, जिमनन मुझे याद आ गया, कुछ लोग बोलते हैं, और ये मैं पर्टिकुलरली बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, ये बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से हमें सुनने को मिला, लोग कहते हैं जो जॉब कार्ड होल्डर है नरेगा में, उनके कार्ड जो है वो ठेकेदार के पास रहते हैं, जबकि 60-40 का एक रेशो है, इसमें 60% जो मैनुअल काम होना चाहिए, 40% फिर मशीन से। कहा यह जा रहा है कि जेसीबी से ही काम हो रहा है और कार्ड जो है वो ठेकेदारों के पास रहते हैं, फिर ठेकेदार फंड्स उसी हिसाब से उनको आर्टिनून कैश पे वो देते हैं फिर मजदूरों को। ऐसी एक शिकायत है। तो नहीं, हो सकती है किसी जगह ये शिकायत, मगर हम ये इंश्योर करते हैं कि ये जॉब कार्ड जो है हर एक जॉब कार्ड होल्डर के पास रहे। रहा सवाल जेसीबी मशीन का, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हार्ड रॉक्स होती है, बाज़ाब्ता अगर किसी जगह मशीन भी लगती है, ऑलरेडी हम प्रोवाइड करते हैं एस्टिमेट में विद इन हाफ एन आवर या आधा किलोमीटर या 20 फीट या 50 फीट, ये हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं एस्टिमेट की, जी यहाँ 15 मिनट के लिए आप लगा सकती हैं, या ये 300 फुट है या हार्ड रॉक है। नहीं तो ज्यादा शिकायत आपको ये नहीं मिलेगी कि ये लेबर डिस्प्लेसिंग मशीन। आप ये कहना चाहते हैं कि जो जॉब कार्ड होल्डर है उसको 100 दिन का रोजगार मिल रहा है और पैसा भी बराबर उसके पास आ रहा है, बाज़ाब्ता उसके अकाउंट में इंश्योर कर रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। जी, आपने इरिगेशन कैनाल्स की बात की, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मैं ऐड करना चाहती हूँ। अभी जो वीडियो साहब फरमा रहे थे, इस लॉकडाउन में जब हम जॉब कार्ड्स की बात करते हैं तो इस लॉकडाउन में जिला बड़गाम में हमने 253 न्यू जॉब कार्ड्स जो हैं लोगों को दिए, जो कि तकरीबन 803 वर्कर हैं, और इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि दूसरी जगह काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका वो जरिया माश नहीं रहा, तो दे केम बैक टू देयर ओन विलेजेस। तो ऐसे भी लोग थे जो तकरीबन 830 वर्कर थे जो हमने इस लॉकडाउन में नए ऐड किए, जिनको जोड़ा हमने नरेगा स्कीम के साथ।
क्योंकि इस लॉकडाउन में जैसे अभी बीडे साहब भी कह रहे थे कि लोगों के पास कुछ भी नहीं था कमाने के लिए, जरिए माश नहीं था। तो आपको जानकर ये बड़ी मसरत होगी कि इस लॉकडाउन में डायरेक्ट बेनिफिट जो है, डायरेक्ट अकाउंट में जो है जिला बड़गाम में वेजेस, मैं मटेरियल की बात नहीं कर रही हूँ, वेजेस जो है तकरीबन 10-10.5 करोड़ के आसपास डायरेक्टली वर्कर्स के खाते में गए। ओके, एक चीज मुझे याद आ गई, अभी अपने इरिगेशन कैनाल्स की बात की। इरिगेशन कैनाल्स को जो आप डिसिल्टिंग करते हैं, एक पहले टाइम, मुझे नहीं पता आपको याद है नहीं है, पहले एक वॉलंटियरिज्म था इसमें, कलवान इसलूक खसा, फिर ये कैनाल्स को साफ करते थे। अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि उस वॉलंटियरिज्म को फिर से प्रमोट करने की जरूरत है, उसको एनकरेज करने की जरूरत है? इसको कॉमन पार्लेंस में जो है, गांव की जुबान में इसको हलशरी के काम कहा जाता था। जी जी। कि जिसमें जिनका जज्बा होता था, 5-10 लोग जुड़ के जो है कोई भी काम करते थे। जरूरी नहीं है डिसिल्टिंग भी, कहीं पे रोड बना लेते थे, कुछ करते थे। तो उस जज्बे को उजागर, या आपका कहना सही है, उस जज्बे को उजागर करने की बहुत जरूरत है कि जहां लोग हलचरी में मिल के जो है काम किया करते थे। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। जहाँ तक MG नरेगा का ताल्लुक है, ये जो ये पैसा है ये गांव के हर एक कोने तक पहुंच गया। जहां तक लोगों को ये पता नहीं थी यहाँ पर हमें सड़क मिलेगी कि नहीं, क्योंकि रूरल कनेक्टिविटी और जहां तक है इरिगेशन का सवाल, आप ये यकीन नहीं करेंगे कि आज कोई भी ऐसी कूल नहीं है जो कि जिसमें कश्मीर में हम कहते थे हलशरी में की जाती है। सिर्फ डिपेंडेंट रहे हैं रूरल डेवलपमेंट पर। ये जी कूल है, हमारे पास 10 कूल है, इसकी 4 ब्रांचेस है, और इसमें हमारा जो रेशो है 60 और 40 का, ये पूरी तरह से हमें मेंटेन हो रहा है इसमें 80 और 20 तक। इसमें ज्यादा लेबर ही हो रहा है। अगर किसी जगह इनको वो इरोजन होता है वहां पर इसमें कंक्रीटिंग करते हैं। जी जी जी। एक लैंडलेस लेबर है, एक जी जिसके पास जमीन नहीं है। जी जी, वो भी एक तबका है और रूरल इकोनॉमी को बिलोंग करता है। जी, उनके लिए क्या है रूरल जो ये बाजार, तो वो इसका जॉब कार्ड होल्डर तो है हमारे पास। पहले तो हम उनको रजिस्टर कर रहे हैं जो लैंडलेस है। तो बाजार तो वो भी वर्क साइट्स पर आते हैं, अपना काम करते हैं और रोजगार कमाते हैं। ओके ओके। अब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमें जी क्वारंटीन, इससे पहले कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्वारंटीन में जो लोग हैं उनकी तरफ से बहुत बार ये शिकायत आती है कि साहब हमें तो अब कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें रखा वहां पे, अब कोई हमें सूद बूद लेने ही नहीं आ रहा। तो ऐसी शिकायतें बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से भी आ रही है। देखिए, जब कोई जाता है क्वारंटीन में जी, तो सबसे पहले उसको ये समझने की जरूरत है कि होमली कंफर्ट्स को क्वारंटीन सेंटर्स पे बिल्कुल इंश्योर करने की तो जिला इंतजामिया ने बिल्कुल कोशिश की है। जी जी। लेकिन बिल्कुल वी कैन नॉट मैच विद द होमली कंफर्ट। जी, वो एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। वो एक्सपेक्ट करना भी गलत है। ये एक्सपेक्ट करना कि शायद वाजवान सर्व होगा क्वारंटीन सेंटर्स में, जैसे कि ये शिकायतें हमें मौसूल होती हैं कि हुक्का चाहिए क्वारंटीन सेंटर पे गांव देहात में। सो ये बहुत ही अनरीजनेबल डिमांड्स होती हैं। तो जब हम क्वारंटीन सेंटर्स की बात करते हैं, देखिए जिला बड़गाम में जैसे कि आपको पता है कि इतनी ज्यादा होटल्स की दस्तयाबी नहीं है। तो जब हम क्वारंटीन सेंटर्स पे जब हमें डिपेंड करना है, तो हमारे को डिपेंड करना है जो हमारे पास स्कूल्स हैं जो इस वक्त बंद पड़ा है, या कोई अगर वॉलंटियरली अपना घर देता है, उसमें भी आपको पता है कि एक सोशल स्टिग्मा हो गया है अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत लोग वॉलंटियर नहीं करते। तो इंटायरली डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की एडमिनिस्ट्रेशन को डिपेंड करना पड़ेगा। जो वहां पर कुछ होटल्स हैं, ज्यादा तो नहीं है, या स्कूल्स हैं, या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जिनको हमने एक्वायर किया है फॉर क्वारंटीन फैसिलिटीज, ऑफ कोर्स वो मैच नहीं कर सकती है किसी होटल की स्टैंडर्ड को। क्वारंटीन सेंटर में जो हमारे अफराद रहते हैं, सो उनके लिए तवज्जो ये रहती है कि इनको मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो बराबर मिले, जो इनका कॉन्टैक्ट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड करने के लिए। जी जी। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि पिछले महीना 1.5 महीने में सैंपलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। रूरल डेवलपमेंट की वसादत से मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि अब जो है हमारी कमिटीज बनी हुई हैं, ब्लॉक लेवल कमिटीज बनी हुई हैं, जो कि फिर ट्रिकल डाउन करती हैं टू ग्राम पंचायत लेवल कमिटीज। ऑर्डर्स आ गए हैं। व्हाइल आई स्पीक, एक मीटिंग अटेंड करके आ रही हूँ। ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए अब दिए जाएंगे। ठीक। वो उनके एक ज्वाइंट खाते में आएंगे, जिसका ज्वाइंट खाता जो कि हमारे सरपंच साहब का होता है और हमारे पंचायत सेक्रेटरी का होता है। सो ये 10,000 रुपए इनको स्पेशली कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए दिए जाएंगे। जी। तो उसमें हमारा एक फॉर्मेट भी है जो मैंने अभी शेयर किया है अपने सारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहिबान के साथ। इसमें ये पूरे हफ्ते की जो एक्टिविटीज करेंगे ग्राम पंचायत पे, संडे के दिन ये एक मीटिंग करेंगे जिसमें एक ग्राम पंचायत कैन कंसिस्ट ऑफ
2-3 या 4 विलेजेस, तो ये सारे विलेजेस को इसमें केटर करेंगे और जो भी इन्होंने हफ्ते में वहां कोविड एक्टिविटीज की होंगी, सो संडे को वहां पर मीटिंग एक होगी जिसकी की फिर शेयर होगी ये इन्फॉर्मेशन बीडीओ साहिबान के साथ। मंडे को बीडीओ साहिबान जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कोविड सर्वेलेंस कमेटी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो कि हम आगे फिर हमारे कोविड को एक साइड छोड़कर भी जो कॉमन पेशेंट है वो कहते हैं कि नहीं हमें तो हॉस्पिटल में देखा ही नहीं जा रहा, अंदर ही नहीं आने दे रहे, ऐसा इसमें कुछ क्या हो रहा है? देखिए, जब भी कोई कोविड पेशेंट चाहे वो हॉस्पिटल में हो या चाहे वो क्वारंटीन सेंटर पे हो, सो रेगुलरली एक तो सैंपलिंग होती है, 2 बार होती है या 3 बार, जो भी इसका प्रोटोकॉल होता है वो एसओपीज फॉलो होती है। अब लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी उनकी फरमाइश की उनसे फैमिली मेंबर मिलने आए, तो वी विल नॉट अलाउ दैट, द एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट अलाउ दैट एट एनी पॉइंट ऑफ जी वो तो सेट नॉर्म्स जो है वही जी। तो लेकिन ये ज्यादतियां होती हैं कि भाई ठीक है मेरी माँ है मुझसे मिलना चाहती है, तो मेरा बच्चा है मुझसे मिलना चाहता है, सो मेरे ख्याल से ये बहुत अनरीजनेबल है कोविड के टाइम में ऐसी डिमांड्स जी। वो तो खैर सेट नॉर्म्स है। रूरल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, आप एक रूरल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस है कि रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान अभी अभी स्टार्ट हुआ, उसमें कुछ एलोकेशंस है जी? क्योंकि जो हमारे पास जो है, हमारे पास एमजी नरेगा है जी, तो मुझे लगता है जहाँ तक एमजी नरेगा का ताल्लुक है, इसमें से जो रूरल इकोनॉमी है उसमें काफी बड़ा मिला है। तो जैसे आप जानते थे कि लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, तो इसमें जो भी बंदा है हमारे पास, जो भी जॉब कार्ड होल्डर हमारे पास काम करता है, उसको अपनी मजदूरी इसमें मिलती है। बाज़ाब्ता जो आज हमने जो इस कोविड के बारे में जो हमने ब्लॉकों पर किया, हमने क्या किया कि जो हमारी बीपीएल पॉपुलेशन थी, फर्स्ट हमारा था वही कि पहले बीपीएल पॉपुलेशन को कैटर करना है। हमने उनमें मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने मैं कहूँगा खाग ब्लॉक का, जहाँ खाग ब्लॉक का ताल्लुक है, वहाँ हमने 56,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब बीपीएल फैमिलीज का। तो जहाँ तक ये रूरल इकोनॉमी का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी जो ये एमजी नरेगा है उसका काफ़ी बढ़ावा मिला है, और जो बाकी स्कीमें आ रही हैं उनसे भी वहाँ पर काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, कोविड के टाइम में तकरीबन 9,700 हाउस होल्ड्स को जिला बड़गाम में जो है एम्प्लॉयमेंट मिली है एमजी नरेगा में, जो कि तकरीबन 11-11,500 वर्कर्स के आसपास है। सो ये अपने में एक बहुत बड़ा फिगर है, और अभी तक जो है हमने तकरीबन 1,60,000 पर्सन डेज जनरेट किए हैं नरेगा में ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, सो विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड फिगर। जो हमारे सेट टारगेट से तकरीबन हम 70% को टच कर रहे हैं इसमें। आर्टिजन्स का एक बहुत बड़ा तबका रहता है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, आपको पता होगा, जो शाल्क, तिलक वगैरह बहुत सारे इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स करते हैं, उनके लिए ना तो कस्टमर अवेलेबल था, ना वो ऑनलाइन बेच सकते थे, क्योंकि पोस्ट 5 का भी अभी वो सिनेरियो चल ही रहा था। बिल्कुल। तो ऐसे जो आर्टिजन्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए कुछ किया, कुछ या स्मॉल स्केल पे जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे? जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये इन्फॉर्म भी करना चाहती हूँ कि कल ही हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग ली। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है कानिहामा टेक्सटाइल सेंटर आता है, सो उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत एक बड़े पैमाने पे होने वाली है। तो कल ही उसकी एक मीटिंग हुई जिसमें कि कुछ फैसिलिटीज का जिक्र किया गया टू फैसिलिटेट दीज आर्टिजन्स, ताकि वो उसमें जो है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें और वो एक सेल सेंटर की तरह काम करने लगे। सो कोविड के होते हुए भी जो है फोकस हमारा अदर देन एमजी नरेगा एंड ऑल आर्टिजन्स पर भी है। जी, एक ट्रांसपोर्टर का सेक्शन है, ट्रांसपोर्टर्स जिन्होंने मुझे लगता है सबसे ज्यादा सफर किया इसमें, क्योंकि गाड़ी ठप रही, सुमो नहीं चली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चला, और कुछ लोगों का जिन्होंने लोन पे लिया हुआ व्हीकल, उनकी वो बेचारे इंस्टॉलमेंट भी नहीं भर पाए, उनके लिए कुछ कर रहा है? मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी एक उनके वेलबींग के लिए, जैसे वो फिर से रिवाइव हो जाए उनका, जैसे आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में एक ऑर्डर भी आया है जिसमें कि उनसे ये कहा गया कि वो अपने जो भी उनके व्हीकल्स है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम रखें, और 30% एनहांसमेंट हुआ है जी। एक तो ये देखिए, लेकिन जहां पर मैं जिला बड़गाम की बात करूं, चाहे सोमोज थी या कुछ इनोवाज थी या जो भी इनके छोटे मिनी बसेस थे, सो बहुत जगह कोविड सेंटर्स पे इनको लगाया गया।
टू फैसिलिटेट। देखिए एम्बुलेंसेज में आप अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को या प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को ले रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी। सो जितना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज की ओर भी फोकस किया उसको। हिलाल साहब, जब ब्लॉक लेवल की बात करते हैं, ये जो एमजी नरेगा है, इसके बगैर और कौन कौन सी स्कीम है जिससे आप रोजगार दे रहे हैं लोगों को, जिनका बेचारों का लाइफ ही इसी पे चलता है? हमारे पास मुख्य स्कीमें हैं। हमारे पास पीएमएवाई ग्रामीण भी था। रिसेंटली हमने क्या किया है कि मेरे ब्लॉक में या हर एक किसी भी ब्लॉक में हमने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे बेनिफिशियरीज जो डिजर्व करते हैं फॉर हाउस कंस, जिनके पास मकान शकान नहीं है। उनको हमने आइडेंटिफाई किया, बाज़ाब्ते हमने वो ऑनलाइन ये उनके जो उनके ये हाउसेज थे उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिए, तो उनका पैसा भी हमारे पास आने वाला है। ये है पीएमएवाई ग्रामीण के बारे में। एमजी नरेगा भी, और हमारे पास ये अदर सेक्टर्स में आता है, सीडी पंचायत के काम भी हमारे पास आते हैं। जहां पर हमारे लेबर और मटेरियल रेशियो एक्सीड करता है 60 और 40 से, वहां हम उसको जोड़ना चाहते हैं सीडी पंचायत के साथ या 14th FC के साथ, क्योंकि हमारे ब्लॉकों में कम से कम 6 या 7 करोड़ के 14th FC का पैसा आया है। और नई स्कीम जो हमारे पास आई वो 15th FC में, जिसमें ऐसी कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसके पास 15 लाख या 20 लाख से कम पैसा नहीं आया है। उसकी प्लानिंग भी हमने बाज़ाब्ता की। जो काम हम एमजी नरेगा में नहीं उठा पाते हैं बिकॉज ऑफ द ये डिफरेंस इन मटेरियल एंड लेबर रेशो, उनको हम अकोमोडेट करते हैं इसमें। और ये पैसा भी डायरेक्टली इन बेनिफिशरीज को जा रहा है कि अपना रोजगार कमाते हैं। इसमें ये भी कहा जाता है कि जो फंड्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना में जो फंड्स आते हैं उनमें डिले हो जाता है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग है, रसूख हुए लोग, उनको मिलता है। नहीं जी, ये गलत बात है। ये एक्चुअली जब हम ग्राउंड पर देखते हैं, बाज़ाब्ता पहले इसका स्टेटस जो है वहां पर वो जियो टैग करते हैं। प्रोटोकॉल पूरा क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करते हैं। क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं हम जियो टैग इसकी करते हैं कि इसकी हालत इस वक्त क्या है। बाद में जब हम इसको असिस्टेंस देते हैं उस वक्त इसकी हम देखते हैं बाज़ाब्ता कि जब हम इसको पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, फिर उसके बाद उसको हम रूफ लेवल पर दूसरा इंस्टॉलमेंट देते हैं, और जब ये फिनिशिंग करेगा तीसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। क्योंकि जब वो पहले जब उसको काम लगाना, काम वो लगाता ही नहीं है, वो सोच रहे मुझे दूसरा इंस्टॉलमेंट भी मिलेगा। मगर हमारी कुछ कंडीशंस होती है उसमें कि पहला इंस्टॉलमेंट आपको पहला आपको हम रिलीज कर देंगे, उस पर आपको एटलीस्ट प्लिंथ बनाना है, रूफ लेवल तक जाना है, उसके बाद आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट रिलीज हो जाएगी। हमारे पास ऐसे भी कुछ लोग आते हैं जिनका इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ है मगर काम तो लगाते नहीं है, दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए आते हैं। तो ये इसमें कुछ है, अभी ये प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं ऐड करना चाहूंगी, जब हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना की बात करते हैं तो जिला बड़गाम में इस साल का जो हमारा टारगेट था वो 360 था। 360 में से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 340 को फुल एंड फाइनल असिस्टेंस हम दे चुके हैं, और वो घर बना भी चुके हैं। नो डाउट इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि एक बार पैसा ले लिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, फिर उसके बाद मोटिवेशन ना रहना कि मकान को कंप्लीट करना, कि जैसे कि पहला इंस्टॉलमेंट हम देते हैं जब उसका प्लिंथ लेवल के लिए वो जाता है, दूसरा देते हैं जब वो लेंटल लेवल पे जाता है, और तीसरा जब उसका मकान पूरा रूफ्ड हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें आ जाती हैं कि कहीं पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लिया, उसके बाद आगे जो है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं होती है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो वहाँ की लोकल मस्जिद कमिटीज हैं या औकाफ कमिटीज है उनको हम लूप इन करते हैं, ताकि हम इस बेनिफिशियरी पे जो है एक किस्म का दबाव डालें कि कम से कम ये बनाए। देखिए अदरवाइज हमें जो है वो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती है। सो रिकवरी प्रोसीडिंग्स कोई खुशाइन बात नहीं है कि अगर आप किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दो एक मकान बनाने के लिए और फिर वो उसको कंप्लीट ना कर पाए, तो ये दिक्कतों को कवर करने के लिए जो है, ओवरकम करने के लिए जरूरी है कि लोकल कमिटीज का सपोर्ट लिया जाए, और हम ले रहे हैं। इसी की वजह से आज 360 में से 340 मकान हमारे बन चुके हैं। कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट अब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हो रहा है कि फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं या स्पेशल कुछ चीजें उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो कोविड के टाइम्स के रिलेटेड है, टफ टाइम्स जो थे, तो इसमें हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने जो फूड किट्स थे इसमें उन्होंने इसके डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू तहसीलदार तो करवाई ही, लेकिन साथ में जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन साहिबान हैं, बीडीसी साहिबान जो हैं, उन्होंने इसमें बहुत कलीदी रोल अदा किया। फूड पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या कहीं पर जो है कंटैक्ट ट्रेसिंग में, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमने कमिटीज बनाई हैं, लेकिन
कंटैक्ट ट्रेसिंग में, चाहे प्राइमरी कांटेक्ट हो, सेकेंडरी कांटेक्ट हो, देखिए क्योंकि ये जो बीडीसी चेयरमैन साहिबान होते हैं, इनका अपने एरिया में एक अच्छा रसूख होता है, तो उस वजह से जो है चाहे हेल्थ का डिपार्टमेंट हो या जिला तरक्याती कमिश्नर ने जो कोविड कमिटीज बनाई थी, तो हमारे को कांटेक्ट ट्रेसिंग में इनकी वजह से बहुत मदद मिली। नो डाउट इन्होंने फिर फूड किट्स वगैरह भी बांटे, और साथ में जो है इन्होंने पुलिस की हमने मदद ली इन कमिटीज में, और हमने अनाउंसमेंट्स करवाए कि लोग जो हैं वो घरों में बैठे। सो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें कि ये सब एजेंसीज को, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की हो, हेल्थ की हो, पुलिस की हो, इनको लूप इन करके हमने जो एक इशू आजकल हेडलाइंस बना रहा है डिस्ट्रिक्ट बडगाम को लेकर, वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, ब्रिक्स और ये सैंड और जो बाकी मटेरियल होता है, इसके प्राइसेस एकदम से बहुत आसमान छू रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए जब हम पीछे बल्कि कुछ दिन पहले तो शायद आपने मीटिंग भी की थी, लेकिन उसमें कोई वो एक फिक्स रेट नहीं आया, फिर बाहर ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं आया बाहर। बिल्कुल, जैसे आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन में जो है मूवमेंट बंद था, चाहे वो किसी भी चीज का हो, खसूसन सिर्फ मटेरियल की पाबंदी नहीं थी, इवन किसी भी चीज की मूवमेंट में पाबंदी थी, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हो। अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग ली हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर साहब ने, इसमें क्योंकि कहीं पे शिकायतें आती हैं कि स्काई रॉकेट हो गए हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो ब्रिक्स हो। सो उन सब स्टेक होल्डर्स को लेके हमारे डीसी साहब ने एक मीटिंग करी है, और एक लाहमल डिवाइस किया जा रहा है, कुछ बनाई गई है, लेकिन अभी ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं आया कि रेट फिक्स किया जाए जैसे किया जाए। वही बात है कि उनके भी कुछ कंसर्न्स हैं जी, कि जहां शायद सैंड कहीं 5,000 रुपए में मिलता था, आज वो 7,000 में या 8,000 में मिलता है, बट इतना हाई स्काई रॉकेट तो नहीं किया दिया जाना सकता मटेरियल को। देखिए क्योंकि अगर हम अपने नरेगा की बात करें, इसमें वो 60-40 रेशियो जो है वो कंपोनेंट इज देयर। सो अगर हम मटेरियल जहां हमारे किसी एक काम में मानिए आप एक ट्रक सैंड लगता है, तो जब उसका मटेरियल हाइक होगा तो हमारा मैं वापस आऊंगा। हिलाल साहब, आप खाग ब्लॉक के बगैर भी आपके चार्ज में 2-3 ब्लॉक रोड्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके डिस्ट्रिक्ट, इनफैक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में ही है, और लोगों का ये भी मानना है, बल्कि मैंने कुछ लोगों से बात की, वहां पे एक ट्रेंड बना हुआ कि हर आदमी अपने घर के बाहर पत्थर रखता है सड़क पे। सूरजयार रोड का आप ले लो, बहुत बुरी हालत है। लोगों का ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये पत्थर उठाते क्यों नहीं, क्या ये फैशन है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, किसी जगह ये शिकायतें आ रही हैं कि लोग हर घर के गेट के बाहर एक पत्थर। हाँ, कुछ हम वहाँ पर बाज़ाब्ता कमेटीज को एतमाद में लेते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ऐसे आप ना करें कि आप ये सड़कों पर ये जो पत्थर या ईंटें रखते हैं, इनको मेहरबानी करके आप उठाइए और इस्तेमाल में लाइए। तो जो कमेटीज है, पंचायत कमेटीज है, बाज़ाब्ता हम उनसे रुजू करते हैं कि ये ना हो, सड़कों पर ऐसी चीज़ें ना रखी जाए, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, एक पानी का एक मसला है, बहुत सारे एरिया से लोग शिकायत करते हैं कि आबी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। 70 साल हो गए हमें आज़ादी हासिल किए, और आज की डेट में भी अगर कोई बंदा ये बोलता है कि मेरा आबी, तो हम कहाँ हैं फिर? देखिए, जो आपने ये पानी की अदम दस्तयाबी की बात की, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि एक प्रेस्टिजियस फ्लैगशिप प्रोग्राम चला बैक टू विलेज। सो बैक टू विलेज 1 की अगर मैं बात करूं जिला बड़गाम में, सो मैक्सिमम फंड्स जो हैं बैक टू विलेज में वो पीएचई को दिए गए, और पीएचई का प्राइमरी मोटिव उनको ये दिया गया है बैक टू विलेज में कि पहले आप यू ले द पाइप्स, देखिए जब आप एक पाइप्स का नेटवर्क कर देते हैं तो फिर उसके बाद पानी जो है कंज्यूमर तक पहुंचाना आसान हो जाता है। जो पीएम जल शक्ति योजना है ना, उसमें आपको हम उसमें बिल्कुल उसमें हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट और दिस इनफैक्ट व्हाइल वी स्पीक। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर जल शक्ति अभियान जो है, इसमें ऐसी फैमिलीज आइडेंटिफाई करनी है कि जिनको ये नल का पानी नहीं मिल रहा है। ओके, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, कंक्लूडिंग कमेंट्स में आपसे लेना चाहता हूँ, आप कुछ बोलिए लास्ट में, बिल्कुल 15 सेकंड में। देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जैसे कि सब कहते हैं कि वी हैव टू लिव विद द कोविड, तो बहुत जरूरी है कि हम एसओपीज का ख्याल रखें, हम जो गाइडलाइंस आती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे नॉर्म्स का ख्याल रखें, ऑल रूल्स शुड बी फॉलोड, क्योंकि जान है तो जहां। ओके, नुज़रत जी आप आए हमारे शो में, हिलाल साहब आप आए हमारे शो में, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो है वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इसलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज।